अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और मैं आज आपको स्टोरी कोट्स उर्दू कोट्स सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि पसंद आएगा आप सबको। ये जो मिजाजी मोहब्बत होती है ना, ये जो मिजाजी मोहब्बत होती है ना, ये आजमाइश होती है दिल की, इंसान के दिल की, उसके अज़्म की, उसके मुस्तक़ल मिजाजी की आजमाइश। अल्लाह पहले इंसान के दिल में मिजाजी मोहब्बत का बीज बोता है, फिर उस मिजाजी मोहब्बत को आजमाइशों में जलाकर कुंदन बना देता है। और जब इंसान का दिल गदाज हो जाता है, नर्म हो जाता है, उस काबिल हो जाता है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत उसमें घर कर सके, तो अल्लाह पाक उस दिल को अपने लिए मुंतखब कर लेता है। और पता है अल्लाह पाक एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की मोहब्बत का इंतखाब पहले क्यों करता है। अल्लाह ताला आजमाता है इंसान को उसके ही जैसे दूसरे इंसान के ज़रिए क्यों आजमाता है, ताकि उस दिल की आजमाइश हो सके। उस दिल को एक का होके रहना आता भी है या नहीं। और जब इंसान उसी दूसरे इंसान के हाथों से टूट जाता है जिसने उसे अपना बना रखा होता है, तो अल्लाह ही सबसे पहले याद आता है और फिर अल्लाह ही याद रह जाता है। हर मोहब्बत, हर ताल्लुक़, हर रिश्ते की डोर उस मेहरबान मोहब्बत करने वाले अल्लाह पाक से जुड़ी जाती है, अल्लाह पाक से जुड़ जाती है। ये जो मोहब्बत, ये जो मिजाजी मोहब्बत होती है ना, ये बस पहला कदम होता है। बारिश का पहला कतरा हमारी मिट्टी में कहाँ जज्बे हो जाता है, पता नहीं चलता। बस फिर मोहब्बत बाकी रहती है और अल्लाह की मोहब्बत बाकी रहती है। तो लोगों को समझना चाहिए कि उसे क्यों तोड़ा गया है, उसे क्यों वैसा ही लोगों से मिलाया गया है। जो आपको तोड़ता है वो आपको अल्लाह के तरफ से भेजा जाता है। क्यों कि आप एक जगह टिक नहीं पा रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। आपको सुकून नहीं मिलता, आपको चैन नहीं मिलता। आप सच्ची मोहब्बत के लिए ढूंढते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं और टूटते हैं, रोते हैं। तो वो इंसान का बस में नहीं होता है। वो सिर्फ अल्लाह ही पाक वो रास्ता लगाता है जो आपको तुड़वाता है, क्योंकि आपको अपने तरफ लाना चाहता है। वो आपको अपना मोहब्बत दिखाना चाहता है कि आपसे अल्लाह पाक कितना मोहब्बत करता है। और आप एक दर का होके नहीं रहते, आप दर दर भटकते फिरते हैं और दर दर भटकते भटकते थक जाते हैं। फिर आखिरकार अल्लाह के पास जाकर टिक जाते हैं और अल्लाह ने आपको एक उसके बाद एक मोहब्बत से मिलाता है। वही आपका ओरिजिनल और सही मोहब्बत होता है, जिसे आपको मिलाएगा अल्लाह पाक, वही आपका असली मोहब्बत होगा। इसलिए आपको
ऐसे ऐसे लोगों से मिलाता है, उसे बचाने के लिए किसी को तोड़ने भेजता है आपको, ताकि आप सही रास्ते पे आ जाएं। और जिसे अल्लाह पाक पसंद करता है ना, उसे ही सही रास्ता दिखाता है, उसे ही भटकाता है। भटकते देखकर अल्लाह पाक को अफसोस होता है और उसे अपने ओर खींचता है कि ये अच्छा इंसान है, ये भटक रहा है और कहीं ना ये दलदल में गिर जाए, इसलिए किसी को तोड़ने भेजता है, अपने तरफ खींचने भेजता है, फिर उससे तुड़वाता है आपको। फिर आपको लगता है वो इंसान तोड़ा है, नहीं, वो अल्लाह का भेजा हुआ अच्छे इंसान होते हैं, जो आपको देखते रहते हैं, आप भटकते रहते हैं, आप परछाइए के पीछे भटकते हैं और चमक दमक देखते हैं। चमक दमक के पीछे गहरी खाई होती है। आज का डेट में हमारे हिंदुस्तान में ये चल रहा है और आप अपने आँखों से देखें कैसे एक बाप बच्चों के लिए तड़प रहा है और वो औरत जो जीती जागती इंसान है, वो अपने घर बार को फूंक कर चली आती है दूसरे देश, अपने घर को जलाकर। यहीं तक नहीं, वो उसने कई घरों को बर्बाद करके आई है वहाँ, अब यहाँ इंडिया में बर्बाद कर रही है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह पाक अच्छे इंसान को बचाना चाहता है और जो उसी के जैसा होता है, जो बेकार इंसान, उसे ही उसमें मुलव्वस कर देता है कि जाओ तुम भी बर्बाद हो जाओ। जो खुद सुधरना ना चाहे, वो ऐसे लोग ठान लेते हैं कि हम लोगों को बर्बाद करेंगे। ऐसे ये खुशियाँ खुशी नहीं होती, किसी के घर जलाकर और हमें खुशी नहीं मिल सकती। अगर किसी को रास्ता दिखलाने से हमें गाली मिलता है तो ऊपर वाला भी इसका अजर देगा, क्योंकि बहुत इंसान गाली खाकर किसी को सही रास्ते पे ला देता है। अगर किसी के गलत करने से, एक गलती करने के बाद कोई भटका हुआ इंसान सही रास्ता पे आ जाता है, तो शायद वो इंसान को अल्लाह ने उसे तोड़ने के लिए भेजा होगा, क्योंकि जो तोड़ा है वो शायद आपको आपका अगला भविष्य देखकर आपको तबाही से बचाना चाहता होगा, क्योंकि आप भटक रहे थे। तो इसलिए कोई आपको बचाया है तो उसे दुश्मन नहीं समझना चाहिए। खैर, जिसे जो दिखता है बाद में उसको खुद ही अक्ल अल्लाह पाक दे देता है कि इंसान ने मुझे बहुत बड़े बड़े आने वाले तूफानों से बचाया है, लेकिन लोगों को वो दुश्मन नज़र आते हैं जो उसके लिए अच्छा सोचते हैं। बहुत से लोग खाई में गिरने से बच जाते हैं, बहुत से लोग कभी कभी देखिए एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। ऐसा लगता है कोई फरिश्ता उसे खींच लेता है, क्योंकि उसे अल्लाह पाक बचाता है, उसे खाई से गिरने से बचाता है और उसे खुद ही अच्छा इंसान से मिलवाता है जो उसका लायक हो। बहुत अच्छे लोग कोई गलत लोगों के हाथों में पड़ जाता है, पर ऊपर वाले की मदद से किसी के हाथों ऐसे हाथ लगता है कि वो टूटता है, पर वो जो खाई में गिरने वाला होता है उससे तो बच जाता है। पर लोगों को बाद में समझ में आएगा, वक्त के साथ सबको समझ में आएगा कि ये लोग अचानक हमारे ज़िंदगी में क्यों आए और हमें क्यों बचाए, ये झूठे थे। नहीं, उसे मौका ही नहीं मिला होगा अपने असलियत बताने के लिए। शायद वो आपको बचाना चाहता होगा लोगों से। आप दलदल में फंस रहे होंगे, पर आपको बाद में पता चलेगा, सब अल्लाह पाक ही दिखा देता है रास्ता। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स,
آپ سب کو ہماری میری کوٹس کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرے. شکریہ، مہربانی. خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے. اللہ حافظ.